दोस्तों रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। हमला भी ऐसा है कि यूक्रेन के जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे सेंट्रल कीव में, जहां पे आज तक नुकसान नहीं हुआ था, वहां पर ड्रोन अटैक्स हुए हैं। मतलब यूक्रेन गवर्नमेंट के ऊपर अटैक हुआ है और इस प्रकार का अटैक अब तक नहीं देखा गया था। इसके बाद जेलेंस्की, जैसा आपने देखा है, हर अटैक के बाद वो पब्लिक में आते हैं और उनका जो रोना होता है वो सबके सामने आता है। हालांकि बताना चाहूंगा, ठीक इस अटैक के पहले यूक्रेन ने रशिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला किया था। तो ये कुछ वही पाकिस्तान वाली आदत है कि खुद अटैक करते रहेंगे, जब उनके ऊपर हमला होगा तो रोना शुरू कर देंगे दुनिया के सामने। तो कुछ वैसा ही अप्रोच का पालन किया गया है। खैर दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात यह है, ट्रंप ने कह दिया है कि अब सेकेंडरी सैंक्शन का फेज लगने वाला है। एक बार पहले भी इन्होंने ये कहा था भारत में टैरिफ के संदर्भ में, यानी कि क्लियरली कह दिया है कि देखिए अब टैरिफ लगेगा। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो ट्रंप के ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, उन्होंने कह दिया है यूएस एंड यूरोप को एकजुट होकर सैंक्शन कोएलिशन बनाना चाहिए और वो सभी देश जो रूस से तेल खरीद रहे हैं, जैसे कि भारत, चीन, हालांकि नाम नहीं लिया है, लेकिन वो सभी जो तेल खरीद रहे हैं उन सबके खिलाफ मिल के सैंक्शन लगाना चाहिए। यहां पे दोस्तों जेलेंस्की का भी एक इंटरव्यू आया जिसमें उनसे पूछा गया, आपने पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन को एक साथ देखा एससीओ समिट में, क्या कहना चाहेंगे? तो एक ही बात कही, अच्छी बात है, भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, बिल्कुल सही कदम है। वो सभी देश जो रूसी तेल खरीदते हैं उनके ऊपर टैरिफ लगना चाहिए। दोस्तों इसके साथ पता है क्या दिख रहा है? आपको याद होगा, इस वीकेंड की अगर हम बात करें, सैटरडे संडे, तो हफ्ते भर में जो भी ट्रंप ने रायता फैलाया था, लग रहा था कि वो समेटने वाले हैं। आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया। उसके बाद ट्रंप के अटैक डॉग हॉवर्ड लुटनेक आ गए और बोलने लगे कि देखिए 2 हफ्ते महीने में भारत आ जाएगा, हमसे सॉरी बोलेगा और वो सारी बातें। लेकिन फिर एक फ्लिप फ्लॉप हुआ था, ट्रंप ने कहा था नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही लिख दिया था, ऐसा कुछ नहीं है, वी हैव नेवर लॉस्ट इंडिया। भारत यूएस के रिश्ते बड़े स्पेशल है। लग रहा था कि वो ऑफ रैंप ले रहे हैं, लेकिन अब जो चीजें दिख रही हैं, जिस प्रकार से स्कॉट बेसेंट वगैरह वापस भारत को टारगेट कर रहे हैं, लग रहा है ट्रंप ने एक फिर फ्लिप फ्लॉप कर दिया है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो बहुत मेजर हमला हुआ है यूक्रेन के ऊपर, बिगेस्ट एयर अटैक्स कहा जा रहा है जो हुआ है, और ट्रंप ने कह दिया है फेज 2 ऑफ रशियन सैंक्शंस, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगने वाले हैं। भारत के संदर्भ में ही उन्होंने कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि आपने क्या किया रशिया को रोकने के लिए, तो ट्रंप ने कहा था कि मैंने भारत के ऊपर 50% सैंक्शन लगाया है, सेकेंडरी टैरिफ के रूप में एक सैंक्शन लगाया है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा था ये तो फेज 1 है, अगर वो बंद नहीं करते रूसी तेल लेना तो फेज 2 भी आएगा, फेज 3 भी आएगा। तो अब वही फेज 2 देखने हमें मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों ज़ेलेंस्की भी कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अच्छा आइडिया है। हालाँकि ज़ेलेंस्की को कोई पूछे, जैसा मैंने आपको दिखाया था, एक न्यूज़ आया था, सबसे बड़ा भारत का डीज़ल कंज्यूमर ज़ेलेंस्की स्वयं बना हुआ है। अगर आप देखें तो ज़ेलेंस्की कहाँ से डीज़ल ला रहा है? सबसे ज़्यादा डीज़ल ज़ेलेंस्की भारत से ला रहा है। तो जैसा ज़ेलेंस्की की आदत है, जो हाथ खिलाता है, उसी को काटता है, तो कुछ वैसी ही चीज़ें यहाँ हो रही हैं। खैर दोस्तों, ट्रेजरी सेक्रेटरी जो यूएस के हैं, वो यूरोपियन यूनियन को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं कि मिल के सैंक्शन लगाएं। क्या कह रहे हैं, जरा आप स्वयं इसको सुनिए। President Trump, Vice President Vance had a very productive call with EU President Ursula von der Leyen on Friday. She followed up with a call with me, and we are talking about what can the two EU and the U.S. do together. And we are prepared. We are prepared to increase pressure on Russia, but we need our European partners to follow us, because if the U.S. and the EU do this together, we are in a race now between how long can the Ukrainian military hold up versus how long can the Russian economy hold up. And if the U.S. and the EU can come in, do more sanctions, secondary tariffs on the countries that buy Russian oil, the Russian economy will be in full collapse, and that will bring President Putin to the table. Okay, all right. दोस्तों अचानक से यूएस यूरोप को क्यों खींचना चाह रहा है भारत के ऊपर टैरिफ लगाने में, उसके पीछे कारण बड़ा सरल है। अगर आप देखें, उसको ऐसा नहीं है कि यूक्रेन से कोई स्पेशल प्रेम हुआ है, बिल्कुल नहीं। जैसा आप जानते हैं, भारत के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ ट्रेड नेगोशिएशन के अंतर्गत लगाया है कि भारत के साथ एक फेवरेबल ट्रेड डील कर सके। यहां दोस्तों यूरोपियन यूनियन ने इसी यूएस टैरिफ का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। भारत के साथ जब वो ट्रेड डील अब तेजी से नेगोशिएट कर रहा है, तो वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ कर रहा है, और ये बात यूएस भांप रहा है कि ये हमारी कीमत पे अपना फायदा कर रहे हैं भारत के साथ। हमने टैरिफ लगाया भारत को कहीं ना कहीं यूएस ट्रेड डील करने के लिए, लेकिन उसका बेनिफिट ईयू उठा रहा है, और इसीलिए ये बात इनको देखी नहीं जा रही। क्या हुआ है आपको मैं ये भी आज के वीडियो में समझाऊंगा, पर उससे पहले आगे बढ़े, आप सभी से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा हर सैटरडे आपको मेरे साथ जुड़ना है, बिल्कुल फ्री। वीकली करंट अफेयर्स हम कवर करते हैं, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स। बस आपको हमारे साथ जुड़ जाना है हर सैटरडे शाम को 7 बजे, ताकि आपको हम कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर दे सकें। बड़े ही कंपाइल्ड नोट्स मिलते हैं,
साथ साथ आपको पीपीटी में जो हम दे रहे हैं उसी में अगर आप देखें तो एमसीक्यूज भी होते हैं, मेंस टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं, तो कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाती है हफ्ते भर की करंट अफेयर्स की। मैं ही ये क्लास ले रहा हूं, तो आप निश्चिंत होकर अवश्य जुड़ जाएं। सबसे पहले दोस्तों जरा देखते हैं रशिया के सबसे बड़े हमले के बारे में। अगर आप देखें तो यूक्रेन पर ओवरनाइट हमला हुआ, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है यूक्रेन की मेन, उस पर हमला हुआ है। पूरे के पूरे यूरोप में, क्या पूरे के पूरे यूक्रेन में, क्या नॉर्थ यूक्रेन, क्या सेंट्रल यूक्रेन, क्या वेस्ट यूक्रेन, क्या ईस्टर्न यूक्रेन, हर जगह रशिया ने हमला किया है। क्या ज़ेपोरिजिया, वैसे ही आप देखिए क्या ओडेसा, क्या सुमी, क्या चेरनीहिव, हर जगह हमला किया गया है। ये पहली बार है इस वॉर में जब कीव में जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है उनको अगर आप देखें डिस्ट्रॉय किया गया है। ये दोस्तों एक सिंबॉलिक ब्लो है। ये कहीं ना कहीं यूक्रेन इस बात का घमंड था जेलेंस्की में कि कीव जो है वो डिफेंडेड है, वहां पे रशिया कुछ नहीं कर सकता। रशिया ने दिखा दिया कुछ भी डिफेंडेड नहीं है यूक्रेन में, वो जहां चाहे वहां हमला कर सकता है। तुम पैट्रियट लाओ या कुछ अमेरिका से मांग के ले आओ, कोई भी नहीं रोक पाएगा अगर रशिया चाहे तो। अब तक हमला नहीं हो रहा था क्योंकि वो चाह नहीं रहा था, लेकिन अब हमला शुरू कर दिया है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर। रशिया ने करीबन 805 ड्रोन चलाए हैं, 13 मिसाइल चलाए हैं एज पर दी यूक्रेनियन एयरफोर्स, और उनमें से जो यूक्रेन का कहना है कि हमने 751 ड्रोन मार गिराए, 4 मिसाइल मार गिराए, लेकिन बाकी करीबन 55 ड्रोन आप देखें तो यूक्रेन में जगह जगह पे गिरा है। इसके सिवा अगर आप देखें तो मिसाइल्स भी करीबन करीब 9 मिसाइल और अलग अलग जगहों पे यूक्रेन में वो भी गिरे हैं, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि देखिए किसी सिविलियंस को हमने टारगेट नहीं किया है, यूक्रेन की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने उसको टारगेट किया है, और वो भी इसलिए किया है क्योंकि यूक्रेन ने रशिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंटिन्यूअस अटैक किया है, तो उसी के बदले में ये हो रहा है। खैर दोस्तों, इसके बाद अब देखिए वॉर है, तो अगर आप नुकसान पहुंचाएंगे तो सामने वाला तो नुकसान पहुंचाएगा ही, लेकिन यूक्रेन ने पब्लिक के सामने रोना शुरू किया, तो उसी रोने को सुन के यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए भागे भागे। बोले कि देखिए अब मैं सीरियसली सोच रहा हूं रशिया के ऊपर सेकेंडरी फेज ऑफ सैंक्शंस लगना शुरू होगा, और साथ साथ उन्होंने कहा कि देखिए जो भी ऑयल बायर्स हैं जो यूक्रेन वॉर में रशिया से तेल खरीद रहे हैं, सबको टारगेट किया जाएगा। यानी भारत की बात यहां पर दिख रही है। चाइना को क्या, अमेरिका को हिम्मत होगी इस प्रकार से सैंक्शन लगाने की या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वहीं दोस्तों स्कॉट बेसेंट भी आ गए, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी, बोलने लगे देखिए अब एक रेस चल रहा है। इस रेस में एक तरफ यह है कि क्या यूक्रेन की मिलिट्री रशिया को रोक पाएगी, तो दूसरे तरफ है क्या रशियन इकोनॉमी सस्टेन कर पाएगी। तो हमें इंश्योर करना है इस रेस में रशियन इकोनॉमी कोलैप्स करे, ताकि पुतिन टॉकिंग टेबल पे आ जाएं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है यूएस और यूरोपियन यूनियन एकजुट हो, वो अधिक से अधिक सैंक्शन लगाए, सेकेंडरी टैरिफ लगाए उन सभी देशों पे जो रूसी तेल खरीदते हैं। रशियन इकोनॉमी अपने आप कोलैप्स कर जाएगी और पुतिन टेबल पे आ जाएंगे। तो ये उनका दलील है उनकी, जो ये बता रहे हैं। खैर यहाँ पे जेलेंस्की ने क्या कहा, जेलेंस्की से पूछा गया, एबीसी न्यूज का इंटरव्यू था जिसमें उनसे पूछा गया कि देखिए एससीओ समिट में पीएम मोदी है ना, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन सब एकजुट हुए, क्या कहना चाहेंगे, एक साथ फोटो खिंचाया है, क्या कहना चाहेंगे। तो इस पे जानते हैं जेलेंस्की ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये सही है आइडिया कि ऐसे देशों के ऊपर टैरिफ लगाया जाए जो रशिया के साथ डील्स करते हैं, बहुत सही आइडिया है। इनसे पूछा नहीं गया आप उसी रूसी तेल से बना डीजल क्यों खरीदते हैं, अगर आपको इतना बैर है तो वो कोई पूछ नहीं रहा। लेकिन अब देखिए अमेरिकन दो मुहापन, यूरोपियन दो मुहापन, इस पे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि अब सबको ही सब कुछ जानते हैं। हमने कई वीडियोस बनाए हैं, सरकार ने कई बार बोला है, लेकिन अमेरिकन एंड यूरोपियंस निर्लज हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी उन्हें एक्सपोज किया जाए, उनको जो करना है वो करेंगे। खैर यहाँ पे जो यूएस की नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है वो भी टपक गई, वो आके बोली कि देखिए हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी अमेरिका सैंक्शंस लगाएगा वो प्रॉपरली अपना पर्पस सर्व करे। तो हमने इंश्योर किया है कि वो सभी जो रशिया को हेल्प करते हैं इसे यूक्रेन के खिलाफ वॉर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया नाम लेके, फॉर एग्जांपल जो भारत कर रहा है, जरूरी है कि उसको हम इकोनॉमिकली रिस्पॉन्ड करें, और इसके लिए हम ऑलरेडी कुछ पॉलिसी वगैरह वैसी बनाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं भारत को फिर टारगेट करने का पूरा यहाँ प्लान चल रहा है। अब सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आखिरकार यूएस को क्या हो गया है ऐसा जो वो यूरोप को अपने साथ सेकेंडरी टैरिफ्स वगैरह में इंक्लूड करना चाह रहा है। देखिए दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है ना, ईयू ट्रंप के टैरिफ्स को इनकैश कर रहा है, वो इसी से फायदा अपना बना रहा है। ट्रंप ने टैरिफ लगाया, भारत से रिश्ते खराब किए, लेकिन फायदा यूरोप उठा रहा है। और ये बात अमेरिका को देखा नहीं जा रहा कि देखिए हुआ यूं है इस वक्त कि अभी इंडिया वल्नरेबल है, हमारे ऊपर ट्रंप का टैरिफ लगा हुआ है। नतीजा क्या है कि हम ज्यादा ससेप्टेबल हैं कि हम एक एफटीए यूरोप से इस वक्त चाहेंगे,
हम बेहतर डील भी ईयू को दे दे, इसकी संभावना इस वक्त है, क्योंकि हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी एफटीए हो और अमेरिका का जो मार्केट बंद हो रहा है उसके जगह यूरोप का मार्केट हमारे लिए खुले। तो जो ईयू नेगोशिएटर्स हैं, इस वक्त गुंजाइश ज्यादा है कि उनको बेटर कंसेशन मिल जाए भारत से टैरिफ के ऊपर, सर्विसेज सेक्टर के ऊपर, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर। और इसको देखते हुए यूरोप भी तुरंत आ गया कि हमें जल्दी से इंडिया के साथ एफटीए चाहिए, अभी बातचीत करेंगे, इस साल के अंत तक कर लेंगे, हम कमिटेड हैं। कारण बड़ा सरल है, जो यूएस का मार्केट लॉस है उसका भरपाई ईयू करे, तो इसके लिए वो बेटर कंसेशंस लेना चाह रहा है। दूसरी तरफ ईयू रिलायबिलिटी भी प्रोजेक्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि देखो, हम तुम्हारे अच्छे मित्र हैं, यूएस के सेकेंडरी टैरिफ वगैरह में हम ज्वाइन नहीं कर रहे, रूल्स बेस्ड ऑर्डर हम मिलके बनाएंगे, तो यूएस का ही रिप्लेसमेंट ईयू बन रहा है बिकॉज ऑफ यूएस टैरिफ। तीसरा क्या है दोस्तों, एक सॉफ्ट पावर प्ले है। ईयू की क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है कि देखो, रूल्स बेस्ड ऑर्डर बनाने में यूएस के हम काउंटर वेट है तुम्हारे रिश्तों में, तो हमारे साथ रिश्ते अच्छे रखना। इसके सिवा इंडिया रशिया टाइज जो है उसको यूरोप यूज भी कर रहा है, कह रहा है कि चलिए आप एक बैक चैनल खोल लीजिए, आपके द्वारा हम पुतिन से बातचीत करेंगे कि कैसे इस वॉर को खत्म करना है, तो वो भी एक रास्ता हम उसे खोल के दे रहे हैं। साथ साथ अगर आप देखें तो वॉशिंगटन को भी यूरोप का पॉलिटिकल सिग्नलिंग है कि हम भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में यकीन रखते हैं, भारत के ऊपर हम कोई सेकेंडरी सैंक्शन या टैरिफ नहीं लगाएंगे, तुमको लगाना है लगाओ, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, हम भी यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखते हैं। इसीलिए अगर आप देखें तो यूएस बड़ा नाराज हो रहा है और यूरोप को खींचना चाह रहा है। वहीं यूरोप देखिए, फिलहाल तो जरा भी आप देखें तो ट्रंप के इन सेकेंडरी टैरिफ के ऊपर आने वाला दिख नहीं रहा। क्लियरली वो अपने एफटीए वाले गोल के साथ भारत के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आगे देखने वाली बात है कैसे अमेरिका यूरोप की कलाई घुमाता है तो क्या होगा। फाइनल टेक क्या है दोस्तों, देखिए बात बड़ी क्लियर है। जो भारत के चॉइसेस है ना, वो जब हम रूसी तेल खरीद रहे हैं तो इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि एक तो इमीडिएट एनर्जी नीड्स है, दूसरी हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। तुम कौन होते हो बताने वाले हम किससे क्या लें क्या नहीं लें। तीसरा है दोस्तों डोमेस्टिक पॉलिटिकल इकोनॉमी। रशिया से हम चीप फर्टिलाइजर ला रहे हैं, डिफेंस टाइज हैं, डिफेंस की कहीं ना कहीं इंटरलिंकेजेस हैं और चीपर एनर्जी। आज अगर रूसी तेल बंद हो गया ना, तो वेनेजुएला का ऑयल बंद है, ईरान का ऑयल बंद है, रशियन ऑयल भी अगर हम बंद कर दिए तो डिमांड सप्लाई में जो सप्लाई है उसमें एक मेजर ड्रॉप आ जाएगा। नतीजा क्या होगा, ये जो तेल की कीमत है ये $150 $200 पर बैरल भी पहुंच सकता है। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम रूसी तेल लाते रहें। हमारे लिए भी आवश्यकता है, हमारी इकोनॉमिक नीड्स के लिए भी आवश्यक है ये। यही दोस्तों अगर आप देखें तो भारत वहीं इसीलिए रशियन ऑयल खरीदता रहेगा, हमने ये क्लियर मैसेज दे दिया है, निर्मला सीतारमन जी ने भी बोल दिया है। तो अब यहां पे दोस्तों यूएस का ये जो प्रेशर गेम है ना, ये रिस्की होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ दोस्तों भारत के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर लगा रहा है कि हम, आप अगर देखें तो रूसी तेल बंद करें, हम कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। तो नतीजा क्या हो रहा है, हम भी अमेरिका की जगह दूसरे रिश्तों को टटोल रहे हैं, चाइना के साथ, रशिया के साथ ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी मजबूत कर रहे हैं। तो इससे अमेरिका हमें दूर छिटक भी रहे हैं, हम अमेरिका से, अमेरिका की ही करनी की वजह से। तो अमेरिका के लिए जरूरी है कि वो अपने सैंक्शंस को वे करे, एक बार नापे कि आप जो कीमत दे रहे हैं भारत के ऊपर टैरिफ लगा के, और बदले में हम आपसे क्या कीमत वसूल रहे हैं, आपका जियोपॉलिटिकल हेफ्ट यहाँ पे कम करके जरा सोचिए उसके बारे में, क्या आप जो कर रहे हैं वो सही कदम है या नहीं। अगर आपको लगता है फिर भी आपको फायदा हो रहा है तो कीजिए। वही दोस्तों भारत के लिए देखिए ये एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का टेस्ट है, बहुत बड़ा स्ट्रेस टेस्ट है। क्या अमेरिका के इस प्रकार के दबाव को हम आज भी झेल पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखिए 50% टैरिफ तो लग गया है, अब और क्या होगा, 100% टैरिफ लगेगा, 200 लगेगा, मार्केट ऑलरेडी क्लोज्ड है। पॉइंट है कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें क्या अमेरिका वो दुस्साहस करेगा, क्या हमारे जेनरिक मेडिसिन को रोक देगा, क्या हमारे सॉफ्टवेयर सर्विसेज को, जो कंपनीज हैं, क्या उनको रोक देगा, क्योंकि इसके रेडी ऑल्टरनेटिव्स तैयार नहीं बैठे हैं। तो क्या अमेरिका वो करने को तैयार है, क्या शिपिंग लाइंस, हमारे रिफाइनर्स, उनके ऊपर टैरिफ सेकेंडरी सैंक्शन लगा देगा, तो क्या वो ये सब करने को तैयार है, तो क्या हमें वो इस तरीके से अपने से दूर करने को भी तैयार है। तो फिर हम, ऐसा तो नहीं हम हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे, हम भी नए सप्लाई चेन्स बनाएंगे, एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर बनाएंगे जिसमें अमेरिका की ये जो दादागिरी है कहीं ना कहीं कम होगी। तो क्या वो इसके लिए तैयार है। बाकी एक बात भारत बड़ा क्लियरली जानता है, आज अगर हम झुक गए तो कल को हमारे साथ यूरोप भी ऐसा ही करेगा। सब समझ जाएंगे कि ये तो झुक जाते हैं, तो ये इनको थोड़ा प्रेशर दो तो अपना एग्रीकल्चरल मार्केट खोल देंगे, तो सब कोई प्रेशर गेम खेलने लगेंगे। तो ये हम कभी कर ही नहीं सकते। फिर इसके लिए जो भी करना हो, आज अगर हमने मार्केट ओपन कर दिया अमेरिका के लिए तो यू कहेगा हमारे लिए भी ओपन करो, हमारे लिए क्यों नहीं ओपन करोगे, तुम उसको दोगे तो हमें भी दो। वैसे ही दुनिया के लिए मैसेज है, चाइना भी समझ जाएगा कि ये ज्यादा प्रेशर झेल नहीं पाएंगे, तो इनके ऊपर प्रेशर गेम बनाना शुरू करो। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता अमेरिका के प्रेशर में भारत झुकने वाला है। बाकी देखिए क्या होता है, समय ही बताएगा। आप क्या समझते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके लिए हम
बहुत जबरदस्त ऑफर लाए हैं। 17,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे टीचर्स डे सेल है, लेकिन ये 11 सितंबर को खत्म हो रहा है, तो मेक श्योर आप जुड़े, इसका फायदा उठाएं। 1 साल की आपको इसमें सब्सक्रिप्शन मिल रही है। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। लेकिन अगर आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो केवल 24,999 में स्टार्ट होती है, तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं, आप फ्री एक्सेस लेकर के आए हैं मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम का। यानी कि अगर आप प्रीलिम्स में पास कर गए, तो आपके लिए मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, जिसमें क्या है कि आपकी मेंस की तैयारी हम ऑफलाइन कराएंगे, रहना खाना सब कुछ अनअकैडमी देगी, पढ़ाना लिखाना, मेंटरशिप देना, टेस्ट सीरीज देना, सब कुछ हम कराएंगे। अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तो आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा क्रैश कोर्स का, प्री एंड मेंस अगले साल का जो भी रहेगा, ताकि आप अगले साल प्रीलिम्स क्लियर करें और फिर मेंस रेजिडेंशियल का भी फायदा उठा सकें जब भी वो रहेगा। तो मेक श्योर आप जुड़े, इसका फायदा उठाएं, क्योंकि ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है, फिर चला जाएगा। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। 80 से अधिक रैंकर्स हैं जो इसका फायदा उठाएं, तो आप इसे मिस बिल्कुल भी ना करें।